हेलो स्टूडेंट, आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो कि क्लास 10 पे है। क्लास 10 का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का पहले एक दो वीडियो में इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद एनसीईआरटी स्टार्ट कर दूंगा। पहले सारे चीज़ को अच्छे से डील करेंगे, थ्योरी को अच्छे से डील करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को बनाएंगे। तो सबसे पहला टर्म आता है हमारे पास लेमा। इसी से बना यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में हम लोग क्लास 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उसको हम लोग उस समय नहीं जानते थे कि उसे यूक्लिड डिवीज़न लेमा कहते हैं। लेकिन अब 10th क्लास में इसको अच्छे से हम लोग समझ जाएंगे। तो लेमा क्या होता है? लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। एक ऐसा स्टेटमेंट जो प्रूव्ड है और उसको यूज करके हम लोग दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। जैसे कि 2 × 4 8 होता है, तो ये 2 × 4 8 प्रूव्ड है। अब इसको यूज करके हम लोग दूसरा स्टेटमेंट प्रूव करेंगे, तो उसी को क्या कहेंगे? लेमा। तो अब आगे पढ़ते हैं हम लोग यूक्लिड डिवीज़न लेमा। आइए यूक्लिड डिवीज़न लेमा को एक बार हम लोग पढ़ते हैं। गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b, there exist unique integer q and r satisfying a is equal to bq plus r, where r is greater than 0 or equal to 0 and less than b। ये लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं डिवीज़न परफॉर्म करके। जैसे कि ये डिवीज़न हम लोग कर रहे हैं। क्या देखें हम लोग कि 196 कब आया? 14 × 14 + 0 या 19 कैसे आया? 3 × 6 + 1। क्या देख रहे हैं हम लोग? 19 3 का कोई मल्टीपल में 1 ऐड करने पे आ रहा है, या 196 14 का मल्टीपल है, क्योंकि वहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो कभी भी हम डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है? हमेशा एक नया क्वोशेंट मिलता है और एक नया रिमाइंडर मिलता है। वही है यहाँ पे एक यूनिक इंटीजर। जब भी डिवाइड करेंगे एक नया क्वोशेंट मिलेगा, एक यूनिक क्वोशेंट मिलेगा हर डिवीज़न में, और एक यूनिक रिमाइंडर मिलेगा। इसी को हम लोग बचपन में पढ़े थे कि ये हो गया आपका डिवीजर, डिविडेंड, क्वोशेंट और रिमाइंडर। तो बचपन में क्या पढ़े थे? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये हो गया आपका डिवीजर, ये हो गया आपका क्वोशेंट, ये यहाँ पे 0 जो आया वो रिमाइंडर, और ये डिविडेंड। तो क्या मिला हमको? इसको हम लोग Q बोल सकते हैं, इसको R बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? और ये क्या आ गया आपका? ये हमारा A और ये B, A B। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे? B और क्वोशेंट Q, तो QR। तो यानी क्या निकला हमको? A इज इक्वल टू B × Q + R। यही यूक्लिड डिवीज़न लेमा बोलता है। बचपन से 7 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, इसी को यूक्लिड डिवीज़न लेमा में डाल दिया है, और इसी को यूज करके आगे चल के हम लोग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज करेंगे। हमेशा इसको हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि a इज इक्वल टू कोई ऐसा 2 इंटीजर है a और b, तो हमेशा उसका डिवीज़न परफॉर्म करेंगे तो एक नया एक यूनिक क्वोशेंट आएगा और एक रिमाइंडर आएगा। उसी को एक फार्मूला में डाल दिया, a इज इक्वल टू BQ + R, और रिमाइंडर जो होगा हमेशा 0 से बड़ा
या इक्वल टू होगा और जो हमारा b है उससे छोटा होगा। अब इसको हम लोग एक चीज़ और करते हैं लेकिन कभी उस पर ध्यान नहीं दिए। हम लोग दो नंबर लेते हैं 18, 20। ये क्या है? 18 और 19। ये क्या है? ये 2 का मल्टीपल है और ये 2 का मल्टीपल से एक ज़्यादा है। तो कोई भी नंबर हो 1 से लेके जहाँ तक आप गिन सकते हैं वो क्या होगा? या तो वो 2 का मल्टीपल होगा या 2 का मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप लगातार का, वो या तो 2 का मल्टीपल होगा या तो 2 का एक मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा। कोई भी आगे भी कर सकते हैं हम लोग। जैसे 3 नंबर ले लेते हैं 21, 22, 23 और एक नंबर ले लेते हैं 24। तो क्या है? अब 3 का सोचते हैं हम लोग, 2 का तो देख लिए। तो कोई भी नंबर या तो 3 का मल्टीपल होगा या तो 3 का मल्टीपल से एक ज़्यादा या तो 3 का मल्टीपल से 2 ज़्यादा। फिर से देखिए 3 का मल्टीपल, तो 3 के टर्म में क्या होता है? कोई भी नंबर हम लोग जानते हैं वो या तो 3 का मल्टीपल होगा या तो 3 का मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा या तो 3 का मल्टीपल से 2 ज़्यादा होगा। बचपन से इस नंबर को हम लोग देखते आ रहे हैं लेकिन कभी ये सब सोचे नहीं हम लोग। 7 का ही देख लेते हैं 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। ये दोनों क्या है? 7 का मल्टीपल है। तो कोई भी नंबर हम लोग जानते हैं वो या तो 7 का मल्टीपल होगा या तो 7 का मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा, 7 का मल्टीपल से 2 ज़्यादा होगा, 7 का मल्टीपल से 3 ज़्यादा, 4 ज़्यादा, सारा जितना भी नंबर हम लोग जानते हैं सब ये क्वालिफाई करेगा। और देख रहे हैं हम लोग कि रिमाइंडर जो है या तो 7 से 0 के बराबर है या 7 से छोटा है। तो कोई भी नंबर हो वो या तो 7 का मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा, 7 का मल्टीपल से 2 ज़्यादा होगा, 7 का मल्टीपल से 3 ज़्यादा होगा या 4 ज़्यादा होगा या 5 ज़्यादा होगा या 6 ज़्यादा होगा। कोई भी आप 9, 11 कोई भी किसी का भी करके देख सकते हैं, सब में ये यूक्लिड डिवीजन लेमा या ये क्वालिफाई करेगा। ये चीज़ जो मैंने बताया ये आगे चल के आपको क्वेश्चन बनाने में काम आएगा। अब देखिए अभी जो मैंने बताया उसका क्या फ़ायदा है, इस क्वेश्चन इस एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। सो डैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर। तो मान लेते हैं लेट ए बी कोई इंटीजर है, हाँ, एंड बी इज इक्वल टू 2। तो अभी मैंने क्या बताया? कोई भी नंबर वो या तो 2 का मल्टीपल होगा या 2 का मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा। तो जो 2 का मल्टीपल होता है वो इवन हो गया और जो 2 का मल्टीपल नहीं होता है वो ऑड हो जाता है। तो इस फॉर्म में हम लोग उसको ला दिए। कोई भी क्वेश्चन हो ये इजी हो जाता है उसको करना कि उसके फॉर्म में लाना उसको इजी हो जाता है। चाहे वो 7 का रहता है यहाँ पे तो उसको हम लोग इस प्रकार से लेते। कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो उसको हम इस फॉर्म में ला देंगे, यहाँ लिख देंगे वेयर 2q इज इवन एंड 2q + 1 इज ऑड। बस उसके बाद हम लोग का वो वीडियो क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। उसमें लास्ट में लिख देना है देयरफॉर एवरी ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म 2q + 1 एंड एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट ए बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर और वहाँ पे b क्या दिख रहा है हम लोग को? b 4। तो सीधी सी बात है यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग कि जो रिमाइंडर होगा वो या तो 4 से छोटा होगा
0 से बड़ा और 4 से छोटा होगा। तो रिमाइंडर क्या होगा? 0 1 2 3। अब जो है, और मैंने पहले भी समझाया कि कोई भी इंटीजर 4 के अकॉर्डिंग कोई भी नंबर या तो वो 4 का मल्टीपल होगा या 4 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा होगा या 4 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा या 4 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा। ऐसे भी रिमाइंडर देखिए, रिमाइंडर इस चारों के अलावा मेरा कुछ और नहीं आ रहा है। तो अब हमने a को क्या माना है? ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो ऑड में ये तीनों नहीं आएगा, ये दोनों नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों इवन आ जा रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस ए बी ऑड पॉजिटिव इंटीजर therefore 4a is equal to 4q plus 1 and a is equal to 4q plus 3। Hence बस लास्ट में लिख देना है एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q plus 1 and 4q plus 3। अब अगले वीडियो में मैं आप लोगों को यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम बताऊंगा, और जो भी इतने दूर में परेशानी हो वो मुझे इस नंबर पे कॉल करके डाउट पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।